आप सोच भी नहीं सकते कि एक शांति प्रिय समाज सेवी और थ्री इडियट्स के असली हीरो सोनम वांगचुक को किस हद तक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी एक वीडियो क्लिप को एडिट करके अधूरी बातों के जरिए सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने पर तुला हुआ है। इनकी एडिटेड क्लिप देखिए। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyongan oktene chik chik shina tene kyongan ok samara gale nyer devate o इनके इस एडिटेड क्लिप के अनुसार ये मैसेज जाता है कि सोनम वांगचुक लद्दाख में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जबकि इसकी असली सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन बहुत ही चालाकी से सोनम वांगचुक की उतनी ही बात को काटा गया जिससे उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा सके। इसकी पूरी सच्चाई भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि सोनम वांगचुक के खिलाफ नैरेटिव चलाने में कौन कौन शामिल रहा और कैसे पूरा एजेंडा रचा गया। मोदी साहब की पार्टी से लेकर उनके ट्रोलर्स, उनकी चाटुकार मीडिया और तो और वर्दीधारी भी सब इस खेल में शामिल दिखे। किसी ने नेशनल टीवी पर एजेंडा चलाया तो किसी ने सोशल मीडिया पर। सोनम वांगचुक के वो भड़काऊ बयान भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो लद्दाख के जेनजी को उदाहरण दे रहे हैं नेपाल का। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyongan oktene chik chik shina tene kyongan ok samara gale नेपाल, बांग्लादेश, वहां का उदाहरण देने की क्या जरूरत है। देखिए, जितनी क्लिप बीजेपी आईटी सेल ने काट कर पोस्ट किया था, ठीक वही क्लिप इस गोदी एंकर ने भी चलाया। ऐसे में अब इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। ये बिना एडिट वाला क्लिप देखिए। daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyongan oktene chik chik shina tene kyongan ok samara gale nyer devate o chat a unzoxla te healings nam danam doanam te manpa ladak sena ma shive gyurja yong shive phogyur peaceful revolution kabena ngatang sama rang tokriya dukste shin chiktang tene gyurja mikyong kametchen tebo khat poyongin I yang yulgun nang sangma yang yulgun e piang ladak ne spejik gyon nyeja metuk dos metkyak nyeja tubare ka shigos metkyak tokriya shin rang nakstanin janma miltan zerkanbo sompa ote tus polepten wale। सोनम वांगचुक का साफ कहना था कि जैसे नेपाल और श्रीलंका में जनता बदलाव लाई, उसी तरह लद्दाख में भी बदलाव आएगा, लेकिन हमारे आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होंगे। अहिंसा हमारा रास्ता है। उन्होंने पूरे वीडियो में लद्दाख के आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से करने की बात की, न हिंसा की बात की, न किसी विद्रोह की, लेकिन एडिटिंग के जरिए एक फर्जी नैरेटिव खड़ा किया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। उनकी आधी अधूरी क्लिप को मॉर्फ करके फर्जी खबर फैलाई गई और नैरेटिव गढ़ा गया कि देखिए देखिए सोनम वांगचुक हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं। और चिंता तो तब हुई जब ये बात एक वर्दी पहने पुलिस का अधिकारी तक बोल रहा था। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। सोचिए, मीडिया और पुलिस का काम जहां सच को सामने लाते हुए फर्जी खबरों को एक्सपोज करना है, उस पर एक्शन लेना है, वहां ये खुद उसी का हिस्सा बने बैठे हैं। अब गोदी मीडिया की इस मोहतरमा को ही देख लीजिए। कहने को ये लोग खुद को निडर और निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन इनके विचार देखिए। इनका थंबनेल था कि भ्रम फैलाओ, आग लगाओ और सियासी मुनाफा कमाओ। अब आप खुद बताइए कि क्या भ्रम फैलाया गया और किसने क्या सियासी मुनाफा कमाया। एक ये दूसरा गोदी जिसने क्लिप काट कर नैरेटिव चलाया था, अब इसका थंबनेल देखिए। थ्री इडियट्स का हीरो तो विलन निकला। सोचिए क्या सोच है इन लोगों की। एक और गोदी एंकर, इसका थंबनेल देखिए। वांगचुक के बयानों से भड़की हिंसा। बाकी सुधीर चौधरी का तो एपिक ही था। सोनम वांगचुक पर इसका पहले का विचार सुनिए और अब का देखिए, कितना अंतर आ गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, एनजीओज चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये एनजीओ चला रहे हैं, फिर एनजीओ को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। एक तरफ ये गोदी एंकर और बीजेपी का आईटी सेल सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों को हिंसक बताने पर तुला हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर खुद बीजेपी के नेता जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनका सुनिए क्या कहना है।
कुछ इस तरह के जो है 2-4 मीडिया वाले जो है अगर बाहर से आके लूज टॉक करते हैं, इट्स अ शेम, है ना जी। ये तो शर्म की बात है। ये तो फर्दर जो है मुझे लगता है वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं फिर, है ना जी। इस स्ट्रेटेजिक जगह पे यहाँ के लोगों को इस तरह का टैग लाइन लगाएंगे, कौन बर्दाश्त करेगा जी। तो ऐसे तो अगर कोई मीडिया वाले जो बाहर से आके इस तरह से लूज टॉक करते हैं अपने टीआरपी बनाने के चक्कर में, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। उनको बुक करना चाहिए जी, उनको सीडीएसएस चार्ज देना चाहिए। ये बीजेपी नेता हैं तासी ग्यालसन, इन्होंने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लद्दाख से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। इनका कहना था कि नेशनल मीडिया टीआरपी के लिए लद्दाख की जनता को देशद्रोही बता रही है। ये शर्मनाक है और ऐसे चैनलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए वहां के लोग खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में अब आप दर्शक खुद तय कीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि जब बात देश और सच्चाई की हो तो मौन रहना भी गुनाह है।